गुड मॉर्निंग बच्चों। सिमुतला आवासीय विद्यालय का प्रीलिम्स एग्जाम 18 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। एडमिट कार्ड सभी बच्चों को जारी कर दिया गया है। कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि एग्ज़ाम के दिन उन्हें अपने साथ क्या ले जाना है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास मैंने बनाया है। आपकी स्क्रीन पर एक एडमिट कार्ड मैंने डाला हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं इस एडमिट कार्ड में क्या क्या इंडिकेट है, ठीक है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने साथ एग्ज़ाम सेंटर पर क्या ले जाना है। तो आप जो ये एडमिट कार्ड देख रहे हैं, इसके बाएं साइड टॉप पर कैंडिडेट नेम लिखा हुआ है अजीत कुमार, मदर्स नेम रीना देवी, फादर्स नेम भागीरथ यादव, ठीक है। ये आप चेक कर लेंगे, ठीक है, जो आपने फॉर्म में भरा था आपका ये सही है या नहीं। फिर इम्पॉर्टेंट एक है आपका रोल नंबर। ये आपको सबसे आपकी पहचान वहाँ पर आपका रोल नंबर ही है। अजीत कुमार, वहाँ कई बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनका नाम अजीत हो सकता है, लेकिन ये रोल नंबर सिर्फ और सिर्फ अजीत का होगा। तो इस बच्चे का रोल नंबर जो है वो है 2260-145 2260-145, ठीक है। कैटेगरी देख लीजिएगा जो आपने फॉर्म भरा था, बीसी। मेल फीमेल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, सब सही है या नहीं। उसके बाद आपने जाना कहाँ है एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र एग्जामिनेशन सेंटर लिखा हुआ है। जैसे इस बच्चे का +2 हाई स्कूल जमुई, नियर स्टेट बैंक जमुई, 811307 पिन कोड है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2201 ये सेंटर कोड है। ये उस बच्चे का सेंटर कोड है, परीक्षा केंद्र संख्या जो होता है। डेट एंड टाइमिंग जो है वो एग्ज़ाम का यहाँ पे अंकित है। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की तिथि और समय 18 अक्टूबर 2024 फ्राइडे 1 PM टू 3:30 PM, 1 बजे से लेकर 3 बजे 3:30 दोपहर तक। इस बार एग्ज़ाम का टाइमिंग पिछले साल शायद मॉर्निंग से ही था 11 बजे से, इस बार थोड़ा सा टाइम को डिले किया है 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो आपको 1 बजे के पहले कम से कम आधा घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगी, आपको पता होना चाहिए कि आपके कहाँ पे बैठना है। तो आप लोग 12:30 मैक्सिमम आप उसके पहले पहुँच जाएँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 12:30 के पहले पहले आप सेंटर पे पहुँच जाएँ जहाँ पर भी आपका सेंटर है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है। 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपको पूरे 2.5 घंटे आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिल रहा है। काफ़ी समय है, आप आराम से भी पेपर लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाएं साइड में जाइए, तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म भरते समय दिया होगा वो मेंशन है। डिफरेंटली एबल्ड, दिव्यांग, नो। डेट ऑफ बर्थ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस बच्चे का 4/10/2013 है, आप ज़रूर देखें कि आपने जो फॉर्म भरते समय डेट ऑफ बर्थ डाला था वो सेम है या नहीं, ठीक है। क्योंकि इस एडमिट कार्ड को, फाइनल एडमिट कार्ड को जारी करने के पहले एक डमी एडमिट कार्ड भी जारी किया जाता है। अगर आप कुछ मिस्टेक्स इसमें हो गया है तो वो अंतिम मौका होता है उसे सुधारने का। अब इसे सुधारा नहीं जा सकता है। तो मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ इनको देख लेना है, क्योंकि ये सब आपके जो OMR शीट होता है वहाँ पे भी इंडिकेट होता है। इस बच्चे का यहाँ पे फ़ोटो है और यहाँ पर इसका ये साइन है। जो आपको OMR शीट मिलेगा या एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी साइन करना होता है। तो आप ये सेम साइन साइन कीजिएगा जो जो आपने फॉर्म भरते समय किया था, जैसा कि इस बच्चे ने यहाँ पर किया है। तो आपका ये फ़ोटो के नीचे भी आपका सिग्नेचर होगा, तो आप सेम साइन को वहाँ पर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं इसके सब्जेक्ट के बारे में कि क्या क्या और सब्जेक्ट है हमारे एग्ज़ाम का। तो हिंदी है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है। हिंदी कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, विज्ञान में प्रश्नों की संख्या 25 है, सामाजिक विज्ञान में 25 है, मैथमेटिक्स में 40 है। ये ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स 40 नंबर का है। सबसे ज़्यादा अंक गणित से ही रहते हैं, प्रश्न भी गणित से ही रहते हैं, और अंग्रेजी 30 नंबर का है। कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे
और प्रश्नों की संख्या 150 होगी और मार्क्स भी 150 होंगे। कहने का मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 150 प्रश्नों की संख्या होगी। समय आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 120 + 30 150 मिनट में आपको 120 सवालों को हल करना होगा। आपने देखना है कि मुझे कैसे टाइम को मेंटेन करना है। स्टार्टिंग का कुछ समय आपके जो भी क्लास में इन्विजिलेटर होंगे वो आपसे साइन करवाएंगे, तो इसमें भी कुछ समय जाया जाता है, तो आपने अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है। अब जैसा कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या ले जाना है, क्या करना है, तो उसके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे दिया गया है परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश। इसको भली भांति पढ़ के समझ लेना है। पहला जो निर्देश है, प्रवेश परीक्षा प्रारंभिक पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होंगे। प्रश्न पत्र में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसका पूर्णांक 150 अंक का होगा। कहने का मतलब हुआ कि वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे। हर एक प्रश्न के लिए 4 उत्तर दिए जाएंगे। आपको सही प्रश्न के उत्तर को जान करके आपके OMR सीट पे उसे गोला करना होता है, रंगना होता है। हर एक प्रश्न 1 का होगा, कुल पूर्णांक 150 का है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर विकल्प होंगे। परीक्षार्थी 4 उत्तर विकल्पों में से एक सही उत्तर विकल्प चुनकर अपने OMR उत्तर पत्रक में एक सही उत्तर वाले गोलक को केवल नीला या काला बॉल पेन से सही सही भरेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, आपको OMR सीट पे भरना है केवल और केवल ब्लैक या ब्लू पेन से, बॉल पेन से। जेल पेन नहीं ले जाएंगे क्योंकि वो फैल जाता है। बॉल पेन ले लेंगे, ब्लू या ब्लैक। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे कहने का मतलब है निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें गलत करने पर भी अंक काटे जाते हैं, वो मेंशन होता है कि वहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। तो आप इसमें मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा, 150 के 150 सवाल आप करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो अपने विवेक से उसका जो आंसर आपको सही लगे उसको भर दीजिएगा। हो सकता है वो सही आ जाए, क्योंकि गलत होने पर आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। तो आप सारे के सारे सवाल को जरूर सॉल्व करें। प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषय के प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्तर शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार वर्ग 6 के लिए 5वीं स्तर के होंगे। क्लास 6 के लिए एग्जाम हो रहा है तो क्लास 5 के क्वेश्चंस होंगे, बट अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो बिल्कुल 5 के आधार पर ही होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन क्लास 6 से भी आ जाते हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं क्लास 5 का पूरा तैयारी करें, क्लास 6 को भी देख लें। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा भवन में अनिवार्य रूप से प्रवेश करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जैसा कि मैंने बताया 1 बजे से एग्जाम है, आप 12:30 तक वहां पहुंच जाएं, ये निर्देश है। तो मैं और ये सजेस्ट करूंगा और 15 मिनट आप पहले पहुंच जाएं, ठीक है। रास्ते में अगर आपका घर दूर है, हो सकता है जाम हो, कई तरह की परेशानियां आती है, तो बेहतर है कि आप जितना जल्दी उस सेंटर पे पहुंच जाएं, आप निश्चिंत हो जाएंगे। OMR उत्तर पत्रकों पर व्हाइटनर, इरेजर, नेल आदि का इस्तेमाल करना सर्वदा वर्जित है। यदि इसका इस्तेमाल किया हुआ पाया जाएगा तो परीक्षा फल निरस्त कर दिया जाएगा। ये हर बार निर्देश में दिया जाता है। जब से OMR सीट है उसमें आप व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, इरेजर, नेल आदि का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। परीक्षार्थी अपने OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र सेट कोड संख्या, प्रश्न पत्र बुकलेट संख्या से संबंधित सभी सही गोलकों को सही सही रंगेंगे, अन्यथा कंप्यूटर द्वारा इसका रीडिंग नहीं हो सकेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित परीक्षार्थी का होगा। OMR सीट में इसमें ज़्यादा कुछ भरना नहीं होता, बहुत ही आसान OMR सीट रहता है सिमुतल्ला का, ठीक है। सब कुछ ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, बस आपको गोल करना होगा। जैसे आपका रोल नंबर होगा 2260145, जैसे इस बच्चे का है, तो उसके नीचे संख्याओं का गोलक होता है, गोला हुआ होता है। तो पहला राउंड में आपको 2 को भरना है, दूसरे में भी 2 को भरना है, जैसे इस बच्चे का है, इसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। 6 है तो थर्ड में आपको 6 जहाँ पे है उसको गोला करना है, फिर चौथे में 0 जहाँ पे वहाँ पे करना है, फिर 1 4 5 इसी तरह गोल करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो क्लास में जो भी इन्विजिलेटर है आप उनसे पूछ करके करेंगे, अन्यथा गलती होगी तो आपके OMR सीट को या आपके परीक्षा को ये रद्द भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता कम है, ठीक है, क्योंकि किसी भी बच्चे का
वो प्रयास करते हैं कि ऐसा ना हो। बट आप किसी भी चीज़ को भरने से पहले यदि आपको कोई डाउट हो रहा है तो क्लास में रहे इन्विजिलेटर से ज़रूर पूछें, अपनी मर्जी से कुछ भी ना करें, अन्यथा परिणाम आप ही को भुगतना होगा। परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र एवं पैन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाएंगे। यानी कि आप अपने साथ, जो बच्चे का एक सवाल था कि आप मुझे क्या ले जाना है, तो एडमिट कार्ड और पेन। कई सारे बच्चे हाथ में घड़ी पहन के जाते हैं तो वो गेट पे खुलवा लिया जाता है, ठीक है। कई बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ केवल और केवल अपना एडमिट कार्ड ले जाएं और पेन ले जाएं। कार्डबोर्ड भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें कोई पहचान पत्र के लिए भी मेंशन नहीं किया गया है कि आधार कार्ड ले जाना है, कोई पहचान पत्र ले जाना है, ऐसा इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर आपके पास है और उसमें डेट ऑफ बर्थ सेम है जो आपके एडमिट कार्ड में, तो आप अपने साथ रखें, ठीक है। अन्यथा ऐसा इसमें कुछ मेंशन नहीं है। तो अपने साथ 2 पेन ले लें, ठीक है, 3 पेन ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर जाएं। एग्ज़ाम अच्छे से दें। समय 2 घंटे 30 मिनट का है, काफ़ी समय है। किसी प्रश्न को छोड़े नहीं। एडमिट कार्ड पे जो भी दिया गया है वो मैंने आपको बता दिया है। OMR शीट पे भरने से पहले अगर आपको कोई डाउट हो तो परीक्षा भवन में जो भी शिक्षक रहते हैं उनसे ज़रूर पूछें, ठीक है। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। इसको ध्यान में रखें, अच्छे से एग्ज़ाम दें और अगले एग्ज़ाम के लिए अपने सीट को बुक करें। धन्यवाद।